हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक आपके बुक का चैप्टर 9 दैट इज सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री तो हमने पढ़ी ली। अब ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड हम नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे 9.1 दैट इज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। डे टू डे लाइफ में किस तरह आप ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर सकते हो उसके कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं यहाँ पे। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। तो यहाँ आपको कहा जा रहा है कि एक सर्कस आर्टिस्ट है जो क्या कर रहा है, 20 मीटर लॉन्ग रोप पर क्लाइंब कर रहा है, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल। और ये जो लॉन्ग रोप है ये क्या है, टाइटली स्ट्रेच मतलब कि खींची हुई है, एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल। ये पोल है, इसके टॉप से यहाँ पे ये क्या हुई है, बंधी हुई है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। आपको क्या करना है, ये हाइट ऑफ द पोल फाइंड आउट करनी है। और साथ में इसमें एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन है, इफ द एंगल मेड बाय द रोप, ये जो रोप थी आपकी, इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल, ये जो ग्राउंड लेवल है इसके साथ कितना है, 30 डिग्री है। तो ये फिगर आपकी बुक में दी है, इसको यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल। और ये क्या था आपका यहाँ पे, ये थी लेंथ ऑफ रोप, लेंथ ऑफ रोप कितनी थी लेंथ ऑफ रोप आपकी, लेंथ ऑफ रोप थी आपकी 20 मीटर। ठीक है, यहाँ पे आपको फाइंड आउट करनी है हाइट, ये है हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ पोल। और यहाँ पे हाइट ऑफ पोल कितनी है, h मीटर। लेटस से ये कितनी है आपकी, h मीटर है। तो करते हैं फाइंड इसका सॉल्यूशन, दैट इज हाइट ऑफ द पोल। बट बिफोर दैट थोड़ी सी इसके बारे में लिख लेते हैं। गिवन दैट लेंथ ऑफ रोप AC is equal to 20 meter and let height of pole AB से मेंशन किया है डायग्राम में इज इक्वल टू h मीटर। जब आप किसी चीज को नीचे से ऊपर की तरफ देखते हो तो वो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू, हेयर एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू, कितना है एंगल ऑफ एलिवेशन, 30 डिग्री है। तो यहाँ पे आप देखो राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। सो इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, राइट एंगल्ड एट कहाँ पे है, राइट एंगल्ड एट B। ठीक है, तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, पहले आप देखो आपको फाइंड आउट क्या करना है, AB फाइंड आउट करना है। और गिवन क्या है आपके पास, जो चीज गिवन है उसको आप डिनोमिनेटर में लिख लो। अब AB क्या था आपके पास, AB था परपेंडिकुलर और AC क्या था आपके पास, हाइपोटेन्यूज। तो ये किस चीज की रेशो हुई, ये रेशोज आपको पहले भी करवाए हैं पंडित बद्री प्रसाद, हर हर भोले। इस तरह से याद, तो P/H आ रहा है, ये क्या है साइन, तो साइन 30 डिग्री। ये 30 डिग्री कहाँ से आए, ये एंगल था तो ये बना साइन 30 डिग्री। तो AB कितना है आपके पास, AB h माना है आपने हाइट ऑफ द पोल, और AC कितना है, AC इज 20 विच इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। तो h इज इक्वल टू h/20, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो h कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 20, 2 से 20 कैंसिल हो जाएगा तो ये कितना आएगा 10 मीटर। Therefore, height of pole आप एंड में लिखोगे हाइट ऑफ पोल कितनी है, इज इक्वल टू 10 मीटर। तो आइए करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप क्वेश्चन पहले पढ़ो, इसमें डायग्राम नहीं दी है, फिगर नहीं दी है। तो इस क्वेश्चन में जो इम्पोर्टेंट बात होती है वो फिगर, सबसे इम्पोर्टेंट है फिगर। अगर फिगर आपकी गलत बनती है
तो आपका क्वेश्चन भी क्या हो जाएगा, आगे सॉल्यूशन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ बात की है अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स so that the top of the tree touches the ground, making an angle of 30 degree with it. The distance between the foot of the tree and the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. तो यहाँ पहले बात की है ट्री की, किसी ट्री की बात की है और कहा है कि उसका कुछ पार्ट अ ट्री ब्रेक्स, वो क्या होती है, ब्रेक हो जाती है आपकी ड्यू टू स्टॉर्म, ठीक है। और ये कहा गया है कि एंड द ब्रोकन पार्ट, ये जो हमने रेड में बनाया यहाँ पे, ये क्या था आपका, ये क्या है, ब्रोकन पार्ट हमने मेंशन किया है। और ये कह रहे हैं कि जो ब्रोकन पार्ट है एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री, सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री, जो टॉप है, ये वाला जो टॉप है जिसको यहाँ ग्रीन उससे मेंशन किया गया है आपका ग्रीन पॉइंट से, एंड द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड, ये क्या कर रहा है, टच कर रहा है ग्राउंड को आके, मतलब कि इस तरह बेंड हो रहा है कि ये पॉइंट आके यहाँ गिर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ये गिरा और यहाँ पे ये ग्राउंड पे आ गया। ग्राउंड पे कौन सा पॉइंट आया, ग्राउंड पे आया ये टॉप का पॉइंट, जो ये ग्रीन पार्ट था ये वाला यहाँ पे आके टच कर गया, ठीक है। और फिर ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद इट। तो यहाँ एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, यहाँ एंगल बन रहा है आपका 30 डिग्री का, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या कहा गया है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, और साथ में ये कहा है कि ये जो फुट ऑफ द ट्री था, ठीक है, यहाँ से और टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड, और जहां टॉप टच कर रहा है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 8 मीटर है। तो आपको फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ द ट्री। एक्चुअल में आपको ये चीज फाइंड आउट करनी है, हाइट ऑफ द ट्री फाइंड आउट करनी है, लेकिन ये आपके पास, आप एक साथ इसको नहीं फाइंड आउट कर सकते हो, इसको हम दो पार्ट में फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। एक तो ये आया हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द लेफ्ट आउट पार्ट, ठीक है, और एक ये वाला पोर्शन हम निकालेंगे लेंथ ऑफ द ब्रोकन पार्ट, ठीक है। दो पार्ट्स जब हम निकालेंगे तो हमारे पास आएगी टोटल हाइट ऑफ द ट्री। होपफुली आपको समझ आया होगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो इसको सॉल्व करने से पहले हमने यहाँ क्या, ये जो टिल्टेड पार्ट होता है, जो हाइपोटेन्यूज बनता है, ये क्या होता है, लेंथ ऑफ द ट्री, इसको हम लेंथ बोलते हैं। अगर हाइट की बात हो रही होगी मतलब परपेंडिकुलर की बात हो रही होगी। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो इस तरह की आपकी इसमें डायग्राम बनेगी। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है इन क्वेश्चंस में। अगर आप पूरा भी सॉल्व नहीं कर पाते हो फिर भी डायग्राम्स आपकी करेक्ट है तो आपको 2 मार्क्स तो ऐसे ही मिल जाएंगे इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे क्या था, ये थी टोटल हाइट ऑफ द ट्री, ये जो इस पॉइंट से यहाँ तक थी हाइट ऑफ ट्री, ठीक है। और ये हाइट ऑफ, ये क्या थी, लेंथ ऑफ ब्रोकन पार्ट, ये थी लेंथ ऑफ ब्रोकन पार्ट, ठीक है। ये वाला लेंथ ऑफ ब्रोकन पार्ट था। लेट अस से दिस इज h2 मीटर, ठीक है। ये था ग्राउंड लेवल, यहां से लेके और यहां तक ये क्या था, ग्राउंड लेवल। और इन्होंने बोला है द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, ये फुट ऑफ द ट्री था, टू द पॉइंट वेयर द टॉप, और ये पॉइंट आके टॉप ने ग्राउंड को यहाँ पे टच किया था, वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। तो ये कितना आ गया है यहाँ पे डिस्टेंस आपका, ये आ गया है 8 मीटर। यहाँ पे लेटस से ये वाली जो बची हुई हाइट है रिमेनिंग पार्ट की, वो कितनी है, h1 मीटर है, ठीक है। इसको हम नेमिंग दे देते हैं A, B, C, D। और साथ में एक और बात की थी, the top of the tree touches the ground making an angle of 30 degree with it। जहां पे टॉप टच करेगा वहां कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 30 डिग्री का बनेगा, ठीक है। तो इस सब को हम लिखते हैं, पहले थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन देते हैं फिगर की।
let height of tree height of tree height of tree कितनी है? let height of tree is equal to टोटल हाइट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ये क्या थी? BD. BD is equal to h मीटर। और देखो जो h मीटर है वो किस किस से मिलके बना है आपका? यहाँ पे ये h2 मीटर, ये भी क्या होगा आपका? h2 मीटर होगा, क्योंकि यही पार्ट इतना यहाँ से लेके यही पार्ट आपका गिर के यहाँ पे टच कर गया है। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा? h1 मीटर प्लस h2 मीटर, दो पार्ट्स के बराबर होगा ये आपका। फिर लेंथ ऑफ ब्रोकन पार्ट, लेंथ ऑफ ब्रोकन पार्ट, लेंथ ऑफ ब्रोकन पार्ट AC से रिप्रेजेंट की है हमने, एंड दैट इज h2 मीटर। ठीक है, हाइट ऑफ ट्री नॉन ब्रोकन पार्ट। ठीक है, हाइट ऑफ ट्री किसकी? नॉन ब्रोकन पार्ट की, BC is equal to h1 मीटर। डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ ट्री टू द पॉइंट where top touches the ground, AB से रिप्रेजेंट किया है हमने उसको फिगर में। ठीक है, तो वो कितना आ गया आपके पास? वो है 8 मीटर। एंड एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन होता है जब यहाँ से ऊपर को देखे तो जो एंगल ग्राउंड के साथ बनता है, हॉरिजॉन्टल के साथ, एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब लेते हैं, therefore in right angle triangle ABC, इसमें हम क्या फाइंड आउट करेंगे? BC अपॉन, दिया क्या है आपके पास? AB। ठीक है, और यहाँ एंगल कितना बन रहा है? 30 डिग्री का। अब BC देखो क्या था आपके पास? BC था परपेंडिकुलर और AB था बेस। तो ये किस चीज की रेशो होती है? यहाँ पे फिर से लिखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो यहाँ पे बेस क्या है? P अपॉन B किसकी रेशो है? टेंजेंट की। ठीक है, तो विच इम्प्लाइज BC अपॉन AB, 8 आ गया आपके पास, और टेंजेंट 30 होता है आपके पास 1 अपॉन अंडर रूट 3। तो BC की वैल्यू आ गई इस तरह से 8 अपॉन अंडर रूट 3 मीटर। तो ये आ गई आपके पास 1। और BC क्या था आपके पास? यहाँ देखो, BC था H1 H1 इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास? 8 अपॉन अंडर रूट 3 मीटर। तो ये फर्स्ट इक्वेशन ना देके इसको आप फर्स्ट इक्वेशन दो, और फिर उसके बाद अगेन फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ABC, राइट एंगल ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B, राइट एंगल एट B। देखो यहाँ पे क्या है आपका? AC फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्योंकि हमें टोटल हाइट फाइंड आउट करने के लिए H1 और H2 दोनों की वैल्यू चाहिए, तो AC फाइंड आउट करना है, और AB आपके पास गिवन है। तो AC क्या था? H, और AB क्या था? बेस। तो फिर से यहाँ पे देखो HB, तो H अपॉन B सेकेंड की हुई वैल्यू। ठीक है, और एंगल आपके पास एक ही था इसमें 30 डिग्री। तो AC H2 थी AC की वैल्यू, AB की वैल्यू 8 थी। देखो यहाँ पे 8 है AB की वैल्यू, और सेकेंड 30 होता है आपके पास 2 अपॉन अंडर रूट 3। ठीक है, तो H2 कितना आ गया? 16 अपॉन अंडर रूट 3 मीटर। Therefore height of tree is equal to, क्या थी हाइट ऑफ ट्री? BD is equal to H meter, which is equal to H1 plus H2 मीटर। H1 कितना था आपके पास यहाँ पे? 8 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस 16 अपॉन अंडर रूट 3।
विच इज इक्वल टू √3 कॉमन आ गया और 8 प्लस 16 विच इज इक्वल टू 24 √3 मीटर। इसको आप रैशनलाइज कर दो 24 √3 अपॉन √3 मीटर। h की वैल्यू आ रही है ये 24 √3 अपॉन 3 मीटर। h is equal to 8 √3 meter. Therefore, height of tree is equal to 8 √3 meter. तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में।